हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग पर्सन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये एनटीपीसी और ग्रुप डी को मद्देनज़र रख के बनाया जा रहा है ताकि आप लोग का जो है साइंस से एक भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं इस बुक को, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम का बुक है। और पहला पार्ट है ये बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को पढ़ेंगे आज। दोस्तों, टारगेट तो मैं लिया था कि 100 क्वेश्चन पर डे कराने का, लेकिन 100 क्वेश्चन पर डे मैं नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि आप लोग का डिमांड ज़्यादा ही हाई आ जा रहा है। क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि डेली डालिए, तो डेली डालूंगा तो मैं 50 क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, डेली अगर डालूंगा तो कितना लूँगा? 50 एमसीक्यू लूँगा। ठीक है, तभी जो है डेली हो पाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली हो तो 50 एमसीक्यू आप लोग, थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा, लेकिन आप लोगों को मैं कवर करा दूंगा कम्प्लीटली। ठीक है, तो बस आप लोग धैर्य बना कर रखिए कि जल्द से जल्द कवर हो जाए। जो जो छोटा चैप्टर होगा उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन ले लूँगा। ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को किस तरह से पढ़ाऊँगा, समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट करा के कंप्लीट कराऊंगा, जिससे कि अगर मान लीजिए अगर एक चैप्टर कंप्लीट कराने में अगर 70 क्वेश्चन मिलता है तो 70 क्वेश्चन करा दूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह से कराऊंगा। तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा, लेकिन डेली मिलेगा। बस अगर आप लोग चाहते हैं ये करूं तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। ठीक है, और चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम टू टाइम मिलता रहे। और बेल आइकन को दबाने के बाद जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपके मोबाइल तक, आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो टाइम जो है मॉर्निंग का रख लेते हैं 8 बजे। ठीक है, 8 बजे सभी को उठ जाते होंगे। ठीक है ना, मेरा मानना है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं वो जो है बहुत कोई जो है नहीं उठ पाते हैं, इसीलिए जो है सबको मद्देनजर रखते हुए मैं 8 बजे का टाइम फिक्स करता हूँ। ठीक है, 8 बजे आपको हर एक वीडियो पर डे एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, 8 बजे आपको सुबह में मॉर्निंग में आपको ज़रूर एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों ने बोला कि व्याख्या के साथ पढ़ाइए, तो व्याख्या के साथ ही आप लोग का चलेगा। ठीक है, आप लोग के बात पर ही, ऑन योर डिमांड। तो चलेगा, इस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है बायोलॉजी का पहला पार्ट है, और इस पहले पार्ट में जो है हम लोग जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा यानी कि पहले पार्ट को पढ़ेंगे, यानी कि मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है क्या? तो हेमेटोलॉजी में जो है हम लोग हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर व्याख्या देखिए, हेमेटोलॉजी का अध्ययन जो है रक्त से संबंधित है। डेंटोलॉजी का संबंध जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करने से है। और ट्यूसी कल्चर जो होता है, ट्यूसी कल्चर, इसमें जो है कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, ट्यूसी कल्चर किसे कहते हैं? कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन करने को। और वायरोलॉजी का अध्ययन जो है विषाणुओं का अध्ययन करने से होता है। तो ये थे इसके 4 ऑप्शन के व्याख्या। नेक्स्ट देखिए, मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी जो है यह एक प्रकार का जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करने से जो है उसी को कहते हैं मार्फोलॉजी। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मार्फोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, आकारिकी यानी कि मार्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। तो व्याख्या कर रहा है, एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में जो है पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा का अध्ययन होता है। और इक्थियोलॉजी में जो है मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी जो होता है जिसमें पुरुषों के स्वास्थ्य के संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को कहते हैं एनेटोलॉजी।
एंड्रोलॉजी किसे कहते हैं? तो पुरुषों के स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को कहते हैं एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु विज्ञान किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो जंतु विज्ञान का जो है कौन सा शाखा जो है मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को जो है हम लोग भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और दूसरा ऑप्शन क्या था? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में जो है शरीर की क्रिया विज्ञान और कारकी का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी में जो है इनमें आनुवांशिकता और जीवों की विभिन्नता का अध्ययन करते हैं आनुवांशिकी में। और कर्मागत उन्नति जो चौथा ऑप्शन था, इसमें क्रम विकास आनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। देखिए यहाँ पर फाइटो से हो गया फाइट करना, पैथो से हो गया पौधे के बारे में, पैथो मैंने पौधा और लॉजी मैंने हो गया फॉर टू स्टडी। तो फाइटोपैथोलॉजी जो हो गया क्या? पौधों के बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है, पौधों के रोग और उनके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन और मृदा विज्ञान की जो है एडोफोलॉजी शाखा के अंदर दिया जाता है इसका अध्ययन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ शाखा दिया हुआ है, उसका अध्ययन दिया हुआ है यहाँ पर, ये चारों ऑप्शन का यहाँ पर दिया हुआ है व्याख्या। तो एडोफोलॉजी में जो है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा। और एंड्रोलॉजी में जो है पुरुषों के बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन इसमें किया जाता है एंड्रोलॉजी में। एंड्रोलॉजी में जो है पुरुषों के बांझपन और यौन रोगों के अध्ययन को करते हैं। और एग्रोबायोलॉजी जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए, एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन कहलाता है ये एग्रोबायोलॉजी। और चौथा ऑप्शन था डेस्मोलॉजी, तो डेस्मोलॉजी में जो है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं उसकी स्थिति से संबंधित है एंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देखिए, एंड्रोलॉजी में जो है पुरुषों के बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट ऑप्शन था बायो इकोलॉजी, तो बायो इकोलॉजी में जो है प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच जो है अंतर संबंधी का अध्ययन कहलाता है बायो इकोलॉजी। और तीसरा ऑप्शन था स्टोकोलॉजी, तो स्टोकोलॉजी में जो है क्रेफिस का अध्ययन करते हैं, क्रेफिस का अध्ययन किया जाता है स्टोकोलॉजी में। स्टाकोलॉजी में जो है क्रेफिस का अध्ययन करते हैं। और चौथा ऑप्शन था डेस्मोलॉजी, तो डेस्मोलॉजी में जो है शरीर की रचना यानी कि एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध यानी कि लिगामेंट का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है कौन सी शाखा? तो हेप्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। देखिए व्याख्या कर रहा है, हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी कि लीवर, पित्ताशय की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि हेप्टोलॉजी में क्या करते हैं? लीवर का अध्ययन, गॉल ब्लैडर का अध्ययन यानी कि पित्ताशय का थैला और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन भी किया जाता है हेप्टोलॉजी के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन था हैकोलॉजी, तो हैकोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग अल्सर का अध्ययन करते हैं। और तीसरा ऑप्शन था जेरिएस्ट्रिक्स, तो जेरिएस्ट्रिक्स के अंतर्गत जो है हम लोग बुजुर्गों यानी कि ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य का देखभाल का अध्ययन करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को जो है वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। व्याख्या देखिए, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जाति के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरा यानी कि सिस्टेमा नेचुरा के आधार पर वर्गीकरण किया था। 1735 ईस्वी में जो है कार्ल लिनियस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरा के आधार पर वर्गीकरण किया था जीवों का। दूसरा ऑप्शन क्या था? नेथोलॉजी। तो नेथोलॉजी में जो है धार्मिक मानव प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है नेथोलॉजी में। और शरीर का रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी, तो शरीर रचना, शरीर की चीड़ फाड़ का अध्ययन करते हैं एनाटॉमी में। और सौरविज्ञान यानी कि लिग्मोलॉजी जो है नदियों, झीलों, तालाबों और जलप्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन किया जाता है सौरविज्ञान में। नेक्स्ट है देखिए, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जो है यह जानवरों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? तो जीवन की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्स बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। देखिए व्याख्या कर रहा है, एक्स बायोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। और दूसरा क्या कर रहा था? देखिए दूसरा ऑप्शन था एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी शाखा जो है इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। और माइकोलॉजी जो है, माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं। और चौथा ऑप्शन था वहाँ पर जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग प्राणियों के और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब देखिए फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है, पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, एक्स बायोलॉजी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है सबसे, यह कौन सी शाखा है, विज्ञान की कौन सी शाखा है, डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। तो व्याख्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन हो जाए। मतलब एक क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो होगा ही, और उसके बाद जो है 3 ऑप्शन हो जा रहा है, यानी कि 4 क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन से बन रहा है। तो 4 क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं तो अच्छा है ना। नेक्स्ट है देखिए, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के अध्ययन को जो है हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी कहते हैं, प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। तो व्याख्या देखिए, प्राइमेटोलॉजी जो है इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियाँ के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या था? एथनोबॉटनी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एथनोबॉटनी है ना, तो एथनोबॉटनी क्या कहलाता है? लोक वनस्पति कहलाता है। इसमें वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है ये जिसमें वनस्पतियों और लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं एथनोबॉटनी कहा जाता है उसे, यानी कि लोक वनस्पति कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या था? एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, यानी किस ब्रांचेज में जो है हम लोग मकड़ियों का अध्ययन करते हैं? तो आर्केनोलॉजी में जो है, आर्केनोलॉजी में हम लोग मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या दिया हुआ है, आर्केनोलॉजी जो है मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी में जो है हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। और एपिकोलॉजी में जो है हम लोग मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। और साइनोलॉजी में जो है हम लोग कुत्तों का अध्ययन करते हैं। तो साइनोलॉजी यहाँ दिया हुआ चौथा ऑप्शन में। तो साइनोलॉजी में जो है हम लोग कुत्तों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, सौरोलॉजी जो है, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सौरोलॉजी में जो है हम लोग छिपकली का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। तो व्याख्या कर रहा है सौरोलॉजी, तो सौरोलॉजी में जो है छिपकली का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में जो है हम लोग कीटों पतंग का अध्ययन करते हैं। और सर्पेंटोलॉजी में जो है हम लोग सर्पों आदि का अध्ययन करते हैं, सर्पेंटोलॉजी में। नेक्स्ट है, कौन जो है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है?
तो इसको जो है एंथ्रोनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो एंथ्रोनोग्राफी को जो है, एंथ्रोनोग्राफी क्या है, लिखित दस्तावेज है जिसमें जो है हम लोग एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार किया जाता है। व्याख्या कर रहा है, देखिए, एंथ्रोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है ये, और सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है इसे, एंथ्रोग्राफी को, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यानी कि कल्चरल रिलेटिविज्म यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं और मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, या यूं कहें कि अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी, तो एथनोबॉटनी जो है क्या है, ये वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारंपरिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। देखिए, ऑर्निथोलॉजी में जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में जो है हम लोग कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। हैप्टोलॉजी में जो है हम लोग उभयचर यानी कि एम्फीबिया तथा सरीसृप यानी कि रेप्टाइल वर्ग के जंतुओं का अध्ययन करते हैं हर्पेटोलॉजी में। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो प्राचीन काल के जानवर, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का या चिन्हों के उसके अध्ययन को हम लोग विज्ञान में जो है हम लोग इसे जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलेंटोलॉजी कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। देखिए, व्याख्या कर रहा है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का पता लगाने को हम लोग इस विज्ञान की शाखा को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन था निर्विज्ञान यानी कि आर्थ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है निर्विज्ञान में। पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी में जो है हम लोग मानव संस्कृति के विकास के क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य को कहते हैं, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान कहते हैं इसे। और चौथा ऑप्शन था औषधि विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी, तो इसमें जड़ी बूटियों का अध्ययन करते हैं हम लोग। औषधि विज्ञान में क्या अध्ययन करेंगे? जड़ी बूटी का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है, पैलेंटियोलॉजी में जो है, पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पैलेंटोलॉजी में जो है हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में जो है हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। देखिए, यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, पौधों के अध्ययन पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान जो है प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है चारागाह, घास या चारा, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जो है अर्थ होता है चारागाह, घास या चारा होता है, जिसे ग्रीक शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट है, देखिए, ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी जो है किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। कैंसर के इलाज को कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है, कैंसर के इलाज के उपचार को कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या देखिए, ऑन्कोलॉजी जो कैंसर के संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में जो है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन था ऑस्टियोसुसिरता, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है जिसको कहते हैं, यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि के पादपों में कमी से अभिभंग की प्रबल संभावना होती है और एस्ट्रोजन स्तर से कमी इसका सामान्य कारण है, ठीक है। एस्ट्रोजन स्तर में जो है कमी इसका जो है सामान्य कारण होता है। तीसरा ऑप्शन था मधुमेह, तो यह जो है एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है मधुमेह रोग। चौथा ऑप्शन था वहाँ पर, ठीक है, वृक्क संबंधी विफलता यानी कि रेनल फेलियर, ठीक है। वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको हम लोग यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक और विकृति विफलता का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है, देखिए, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान जो है कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। तो व्याख्या देखिए, कवक विज्ञान यानी कि
माइकोलॉजी में काउको यानी कि कुकुरमुत्ता, राइजोपोरस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या था, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में जो है हम लोग मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी में जो है हम लोग छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। और इक्थियोलॉजी में जो है हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी में जो है हम लोग पक्षियों के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं, पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सभी आपको पता होना चाहिए था। ये जो है सारे यहाँ पर जो है जितने ब्रांचेस हम लोगों ने पढ़ा अभी, एपीकल्चर, सोरोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ये फ्रिक्वेंटली जो है एग्ज़ाम में माइकोलॉजी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा माइकोलॉजी में जो है काऊ का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है ऑनरियोलॉजी में जो है किसका अध्ययन करते हैं। तो ऑनरियोलॉजी में जो है हम लोग सपने का अध्ययन करते हैं। ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सपने का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, ऑर्नियोलॉजी में जो है सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन और वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं ऑर्नियोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में जो है किसका अध्ययन करते हैं। तो सेरीकल्चर में जो है हम लोग रेशम के कीड़ों का पालन का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, सेरीकल्चर इस शाखा के अंतर्गत जो है हम लोग रेशम के कीड़े के पालन और उनमें रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। ठीक है, और पीसी कल्चर क्या होता है। तो पीसी कल्चर के अंतर्गत हम लोग जो है मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन क्या था, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर के अंतर्गत जो है हम लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट है देखिए टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी में जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो टॉक्सिक मतलब होता है क्या, जहर। ठीक है, तो टॉक्सिक मतलब हो गया जहर। तो टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, जहर का अध्ययन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। तो यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विद्या को विष विज्ञान यानी कि टॉक्सोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया यानी कि मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जो है मूल रूप से जो है किससे संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी जो है मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। तो यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, टैक्सोनॉमी जो है यह वर्गीय विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है और आधुनिक वर्गीकरण की नींव जो है कैरोलस लिनियस ने जो है अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा में डाली थी और इन्हें जो है द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत जो है प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम अक्षर यानी कि प्रथम शब्द उसके वंश को यानी कि उसके जीन्स को बताता है और दूसरा शब्द जो है उसकी जाति को यानी कि स्पेसिस को दर्शाता है। इन्होंने कहा था, कैरोलस लिनियस ने कहा था। नेक्स्ट है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवाश्मों के अध्ययन को जो है हम लोग जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। तो यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहते हैं जीवाश्म के अध्ययन को। जीवाश्म से जो है कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है यानी कि डायरेक्ट जो है हमें प्रमाण मिलता है कार्बन का। मृत सजीवों के प्रतिरक्षित अवशेषों को जो पृथ्वी के सतहों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या होता है। तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य होता है अध्ययन के सभी क्षेत्र जिसमें विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोजेनिक्स की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना जो है बायोसिस्टमैटिक्स कहलाता है। यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य जो है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोजेनिक्स के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जो है जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी कहता है यानी कि वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहता है। तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को जो है हम लोग ऊतक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को हम लोग
इकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के सिद्धांत, संरचना और कार्य को। जिसका पहला टॉपिक रहेगा क्या, जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल, और दूसरा रहेगा पादप सेल यानी कि प्लांट सेल। तो ये दो पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 2 में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू गाइज।